ये कभी नहीं सुधरने वाली। ये ऐसी ऐसी हरकत करती रहती है दोस्तों कि बोलने पे मजबूर हो जाएं। हम बोले थे हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसकी हरकतें जो हैं बोलने पे मजबूर कर देती है। अब दोस्तों कर रही है पब्लिक को टारगेट, पब्लिक को ज्ञान की बातें बता रही है। ये अपने अंदर ज्ञान नहीं लेकर आती है, पब्लिक को ज्ञान दे रही है। पहले खुद को तो ज्ञान दे ले कि तू क्या कर रही हो, क्या की है अपने साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, अपनी मौसी के साथ में। तू पहले खुद को देख कि तू कैसी है, फिर पब्लिक के ऊपर सवाल करना और जवाब करना, ठीक है। तमीज तो तेरे अंदर है नहीं, बन रही है संस्कारी। कितना संस्कार है पब्लिक बहुत अच्छे से समझ रही है। और तेरे वीडियो में कमेंट भी किया है, जाकर कमेंट उठा कर देख। पब्लिक को बेवकूफ समझती है तू, हमेशा ऐसे बेवकूफ बनाती रहेगी, पब्लिक बेवकूफ बनती रहेगी। हाँ, और पब्लिक को ज्ञान की बातें बता रही है। तो जो कमेंट करता है गलत, जो हमको बोलता है ऐसे ऐसे, वो अपने घर में ऐसे ऐसे करती हैं। तू क्या करती है तू पहले देखना, तू क्या करती है। तू इतनी समझदार होती, इतनी ज्ञानदार होती, जो ज्ञान बांट रही है, इतना ज्ञान तेरे में पेल पेल के एकदम ठूस ठूस के पेला होता ना, तो तू अच्छे से पेश आती अपनी बहन के साथ में, अपनी मौसी का। मौसी दोस्तों एक माँ के बराबर होती है, माँ का दर्जा दिया जाता है मौसी को। मौसी का नाम लेकर ये टारगेट कर रही थी जब कंट्रोवर्सी छिड़ा था इसका शबनम से। आप लोग देखे होंगे, इसने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन जिसने देखा उनको पता होगा। ये अपनी मौसी का नाम लेकर करके बदनाम कर रही थी, शबनम को बदनाम करी जो शबनम इससे छोटी है। शबनम कितना इसके घर में रहकर झेली है, कैसे इसके बच्चे को पाली है, कैसे इसके गुलामी करती थी। आप लोग दोस्तों जाइए इसके चैनल पे और पीछे, एकदम पीछे 1-2 साल पुराना वीडियो उठाकर देखिए, पता चल जाएगा शबनम को ये किस तरीके से रखती थी। आज बहुत संस्कारी बन रही है। इतना तेरे अंदर संस्कार होता ना तो तू अपने माँ बाप को इज्जत धच्ची उड़ा के नहीं जाती। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों आज इसके लिए हम फिर लेकर आए वीडियो, क्योंकि ये सुधरने वाली नहीं है। इसको चस्का लग गया व्यूज का। कैसी ये शबनम से कंट्रोवर्सी कर रही थी तो इसका चैनल चल रहा था, अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। अब चैनल चल नहीं रहा है तो ये सोच रही पब्लिक को टारगेट करे, पब्लिक को गाली दे, पब्लिक को गाली दे, टारगेट करे, तब जो है इसका चैनल चले, व्यूज आए। और ज्ञान पेल रही है सबको। अरे पहले खुद तो ज्ञान सीख ले। अभी नई नई कहते नया नया धोबी कथरी में भी साबुन लगाने में मजा आता है। अभी नई नई देवरानी है तब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक। वही देवरानी जब पुरानी होगी ना, तो जब पेलेगी तब समझ में आएगा देवरानी क्या होती है और जेठानी क्या होती है। जितना भी हो जाए बहन का जगह कोई ले ही नहीं सकता। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, जितना भी हो जाए देवरानी जेठानी कभी बहन नहीं बन सकती। जो बहन है वही बहन बन सकती है, बहन का दर्जा कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ना हो तो ससुराल में जो कहते हैं कि एक माँ छूटी दूसरी माँ मिली, सास सास होती है और माँ माँ होती है। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। और ये आई है ज्ञान पेल रही है। खुद के अंदर तो ज्ञान नहीं है और पब्लिक को जो है बोल रही है ऐसे वैसे उल्टा सीधा। इतना ज्ञानदार होती तो ये बता नागिन, तू जब गई थी अपने पति से, थोड़ा डिस्कस जो भी हुआ था, तू गई थी अपने नंदोई के साथ में, अपने नंद के घर पे, तो तखत पे बैठी थी, ठूस रही थी, बैठ के कर रही थी काम। ससुराल गई थी, एक दिन बर्तन धुलना पड़ गया था, शकल का कलर उतर गया था। और ज्ञान दे रही कि हम जो है ये करते। तू कितने दिन ससुराल में रह के अपने सास को बना के खिलाई है, कितने दिन अपने सास की सेवा की है, बता। ज्ञान पेलना तो बहुत आसान है, ज्ञान पेल रही है बैठ के। पहले खुद के अंदर ज्ञान ला, तू कैसी है, फिर दूसरे के अंदर ज्ञान देना। खुद तो सुधरी नहीं है, दूसरे को चलिए सुधारने के लिए। दोस्तों ये अभी भी कहीं ना कहीं शबनम को ही टारगेट कर रही है। अभी भी अपनी बड़ी बहन का नाम ले लेकर, अपने जीजा का नाम ले लेकर ये गाली दे रही थी, और उसका पति दोनों, और बन रही है संस्कारी बहू, संस्कारी बहन। संस्कारी तो तेरे अंदर है ही नहीं। अरे नाली में जो कीड़े रहते हैं ना, वो भी सही है, उनको भी पता है कि हमको नाली में ही रहना है, इसलिए नाली में रहते। तेरे अंदर वो भी अकल नहीं है, तेरे अंदर वो भी नहीं है। तू है
हरामखोर, जो तुझको हराम के खाने का लगा है लत। तू कभी काम ना की है और ना करना चाहती है, ठीक। पहले सालू को नौकरानी बना के रखी थी, उसके बाद में इसकी बहन आ गई शबनम, उसको नौकरानी बना के रखी। उसके बाद में और जो लड़कियां आती थी इसके घर पे, मंटू हुई और मतलब को कौन कौन है सब, मतलब इसके घर पे रुक कर इसका काम करती थी। उसके बाद में ये आ गई जो अभी एक और आई है, जो क्या बोले इसका नाम लेना ही नहीं चाहते, गंदी उदौड़ी जैसे इसका शकल था। ये आई थी जो रो रही थी, हमको हमारा घर तूलने के लिए आए थे, जो रो रही थी, नौटंकी कर रही थी, पी से नाम है। ये आई नौकरानी बनने के लिए। अब इसकी देवरानी आ गई है। अब देवरानी को नौकरानी बना। ये हिलाल है जिसको कहते हैं कामचोर, ये वही है कामचोर, काम करना नहीं चाहती है, इसीलिए हमेशा इसको नौकरानी चाहिए। और दूसरे को चलिए ज्ञान पेलने। वो जेठानी आज बनी है, आज जेठानी बनी है। इतने दिन तो तू बहू ही थी ना। कितना तूने किया अपने सास के लिए, कितना तूने किया अपनी मासी के लिए, कितना तूने किया अपनी दीदी जीजा के लिए, बता। ज्ञान पेलने आई है, कितना तूने अपने नंद के लिए किया। अपने नंद के घर पे जाती है तो बैठ के ठूसती है, कौन सा बना के खिला देती है। ज्ञान पेलने में तो बड़ा आसान है, मोबाइल उठाया ज्ञान पेलना स्टार्ट कर दिया। सुधर जा, अच्छा दिन देख के। अगर शबनम को अगर बातों बातों में ऐसे टारगेट करेगी ना तो तुझे पेलना छोड़ेंगे नहीं। हमने बोला था दोस्तों कि इस मैटर पे वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन शबनम के लिए बनाएंगे। सब हमको लगेगा कि ये शबनम को टारगेट कर रही है, पब्लिक को टारगेट कर रही है, तो वहां पे मैं बोलूंगी, क्योंकि इसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। इसने बहुत मनमानी अपना किया और बहुत सबको टारगेट किया। और इसकी जो काली करतूत है ना, इसके वीडियो पे जाकर देखिए, पब्लिक खूब अच्छे से धो रही है इसको, फिर भी इसको शर्म नहीं आ रहा है। पब्लिक इसको अच्छे से धुलाई कर रही है, लेकिन ये सुधरने वाली है ही नहीं। कहते ना कुत्ते के पूंछ में जितना भी डंडा बांध दो वो कभी सीधा नहीं होता, वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है। तो ये कभी नहीं सीधी होगी। और इसको लग गया व्यूज का लत, जो ये चाहती है कि हम कंट्रोवर्सी करेंगे और हमारे चैनल पर व्यूज चलता रहेगा। काहे कि बताई ही है, अब बारात लेकर जाएगी, शादी करेगी तो खर्चा लगेगा ना, तो खर्चा तो निकालना ही है। तो इसलिए शबनम को बदनाम की डॉलर के लिए, अपनी दीदी को बदनाम करने की कोशिश की डॉलर के लिए, खुद डॉलर कमा ली, उसके बाद में वीडियो डिलीट कर दी। और दोस्तों शबनम का चैनल कोई और नहीं, इसी ने डिलीट किया है, इसी ने किया है। पब्लिक को जितना भी गुमराह कर लो, पब्लिक समझ चुकी है, बहुत अच्छे से समझ चुकी है। तुम्हारे ज्ञान पेलने से पब्लिक नहीं मानेगी। तुमने जो कर्म कांड किया है वो पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है। शबनम का चैनल इसी ने डिलीट किया है, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि शबनम हमसे आगे जाए, क्योंकि शबनम को प्यार दुलार और आशीर्वाद ज्यादा दे रही थी, पब्लिक सपोर्ट ज्यादा कर रही है। और लेकिन इसको ये चीज देखा नहीं जा रहा है, इसको पिछवाड़े में हो रहा था दर्द, इसलिए शबनम का चैनल इसने डिलीट कर दिया। लेकिन तू ये मत सोच कि तू चैनल डिलीट कर दी, प्यार दुलार आशीर्वाद सब पब्लिक का डिलीट नहीं की है। अभी भी शबनम को उतना ही प्यार करते हैं जो पहले करते थे पब्लिक, उतना ही आज कभी कर रहे हैं। और पब्लिक बहुत अच्छे से समझ चुकी, क्योंकि वो पब्लिक सपोर्ट कर रही है शबनम को, जो शबनम को शुरुआत से देख रही है। तेरे घर पे शबनम रहकर नौकरानी के जैसे करती थी, बच्चा गोदी में लिए हुए खाना बना रही है, बच्चा एक तरफ लिए खाना बना रही है, काम कर रही है, कपड़ा धुल रही है, वो सारी वीडियो पब्लिक ने देखा है। शबनम किस स्थिति में तुम्हारे घर पे रहती थी तो पब्लिक को पता है, इसीलिए पब्लिक सपोर्ट कर रही है। और तू शुरू से झूठ बोली है, चोरी नहीं हुआ उसका झूठ बोली, उसके बाद में और सारे जो कुछ भी है शबनम को बदनाम की वो भी झूठ ही था। बहुत सारे तूने कांड किया वो सारा कुछ झूठ था। तो पब्लिक समझ चुकी है तू एक नंबर की झूठी है, तू झूठ बोलने में तेरा फितरत है ही, तू एकदम नंबर 1 की है। तुझे अगर झूठों में खड़ा कर दिया जाए तो सबसे आगे तू ही रहेगी, क्योंकि झूठ बोलने में तुझे बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे पब्लिक बोल देती है, तेरे तू जैसे वीडियो में दिखाती है वैसे ही तो पब्लिक सवाल कर रही है, वैसे ही तो जवाब दे रही है। जो दिखाएगी वही तो बोलेगा पब्लिक, हाँ, जो दिखाएगी वही तो कब बोल रही है। अब तो शबनम से मैटर खत्म हो गया, गोरखपुरिया भौजी ने सारा मैटर सॉर्ट आउट कर दिया, शबनम का अब नाम नहीं ले पा रही है। तो तू सोच रही है अब डॉलर बन नहीं रहा है, व्यूज आ नहीं रहा है, तो चलो अब पब्लिक को टारगेट करो, पब्लिक को धो। अरे पब्लिक चाहेगी ना तो तू उसको ऐसा पटकेगी कि तू कहीं की नहीं रहेगी।
पब्लिक अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है तो पब्लिक तुझे लाकर फिर फर्श पे पटक भी सकती है। अभी तूने पब्लिक का पावर नहीं देखा है। जब पब्लिक अपना पावर दिखाएगी ना तब तेरी औकात तुझे पता चल जाएगा। जो तू घर बना के रानी बन के रह रही है और गाड़ी में घूम रही है, तेरी सारी औकात आ जाएगी तेरे सामने। ज्यादा बकवास मत किया कर, समझे? अपना काम कर रही है तो अपना काम कर, और पब्लिक को का टारगेट तू जब जब करेगी मैं तब तक खड़ी रहूंगी। ये उन्हीं सारी पब्लिकों में मैं भी आती हूँ, मैं भी देखती हूँ तेरी वीडियो, तुझको सब्सक्राइब करके रखी हूँ, तेरी वीडियो देखती हूँ। तू हम सब पब्लिक का खाती है, तू अपना नहीं खाती है। जितने पब्लिक है उस सब का दिया हुआ तू खाती है। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा क्या मैं सही बोल रही, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं बोलती नहीं दोस्तों, लेकिन ये इसने पब्लिक को टारगेट किया है। अपने जो तीसरा वाला चैनल बनाई है उस पे इसका वीडियो आया, जो देखी मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आई हूँ। और आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।